डार्क सिनेमा पेश करते हैं द टाइम मशीन। इस कहानी की शुरुआत होती है 1899 में और इस कहानी में ये दिखाते हैं कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम अलेक्जेंडर हार्डिगन है और वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और उसी समय वहाँ पे उनका एक दोस्त आता है और उन्हें याद दिलाता है कि आज उनकी किसी के साथ डेट है। इतना सुनने के बाद अलेक्जेंडर तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं और उन्हें याद आता है कि आज उनकी एमा के साथ डेट है। एमा दरअसल अलेक्जेंडर हार्डिगन की पत्नी होती है जिससे वो बहुत प्यार करते होते हैं। अलेक्जेंडर अब अपनी पत्नी के साथ मिलने के लिए निकल जाते हैं और उसके लिए एक डायमंड की रिंग भी लेकर के जाते हैं और जब वो उससे मिलते हैं तो वो डायमंड की रिंग उसके हाथों में वो पहना देते हैं और उसी वक्त वहाँ पे एक चोर आ जाता है और वो उनसे पैसों की मांग करने लगता है। तभी अलेक्जेंडर अपना वॉलेट निकाल करके उसको दे देते हैं पर चोर तब भी नहीं मानता है और उनसे और भी चीज़ों की मांग करने लगता है और तभी वो चोर एमा से उनके डायमंड की रिंग मांगता है पर एमा वो डायमंड की रिंग उसे नहीं देना चाहती क्योंकि वो अलेक्जेंडर ने उन्हें दी होती है और वो अलेक्जेंडर से बहुत प्यार करती होती हैं। बहुत कोशिश करने के बाद एमा नहीं मानती है और उसे हाथापाई करने लगती है और इसी हाथापाई में एमा को गोली लग जाती है और जिसकी वजह से एमा वहीं पर मर जाती है। ये सब कुछ अलेक्जेंडर के सामने हुआ रहता है इसलिए वो बहुत ही अपसेट होते हैं और अगले ही सीन में ये दिखाते हैं कि अलेक्जेंडर ये तय करते हैं कि अब वो एक टाइम मशीन बनाएंगे जिसके जरिए वो पास्ट में जाकर के पास्ट को बदल देंगे और एमा को बचा लेंगे। और कहानी लगभग 4 साल आगे बढ़ती है 1903 में और वहाँ पर उनका एक दोस्त आता है और वो पूछता है कि तुम इस लाइब्रेरी में पूरा दिन अपना वक्त बिताते हो, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी लाइब्रेरी में बिताते हो, तुम यहाँ क्या करते हो। पर डॉक्टर अलेक्जेंडर उसे कुछ भी नहीं बताते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे अगले हफ्ते आकर के मिलो, तब मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा। और इतना कहने के बाद उनका दोस्त वहाँ से निकल जाता है और वो वापस पास्ट में जाने के लिए रेडी होते हैं और वो पास्ट में ट्रैवल करके उसी समय में पहुंच जाते हैं जब एमा की मौत होने वाली होती है। पर वो काफ़ी कोशिश करते हैं पर एमा को नहीं बचा पाते हैं, यानी कि अपने पास्ट को नहीं चेंज कर पाते हैं। वापस आकर के वो अपने दोस्त को बताते हैं कि मैं कितना भी कोशिश कर लूँ पर मैं अपने पास्ट को नहीं बदल सकता। तभी उनका दोस्त उनसे कहता है कि हाँ तुम पास्ट को नहीं बदल सकते, पर अलेक्जेंडर उसकी बात नहीं मानते हैं और वो कहते हैं कि मैं उसे बदलूंगा। तभी उनके दिमाग में एक ख्याल आता है कि शायद फ्यूचर के लोगों ने इस बात का जवाब ढूंढ लिया हो कि हम पास्ट को यानी भूतकाल को क्यों नहीं बदल सकते हैं। और इतना सोचने के बाद वो वहाँ से फ्यूचर के लिए निकल जाते हैं और फ्यूचर में वो 2030 में जाते हैं और इस बात के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हम पास्ट में जाकर के पास्ट को क्यों नहीं बदल सकते हैं। और तभी वो वहाँ पर एक पब्लिक लाइब्रेरी में पहुँचते हैं जो कि न्यूयॉर्क में होती है और उस समय के लोगों ने काफ़ी साइंस में काफ़ी डेवलपमेंट किए होते हैं और जिसकी वजह से वो लाइब्रेरी एकदम कंप्यूटर से लैस होती है, यानी कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होती है। तभी वो एक प्रोजेक्टर के सामने जाते हैं जिसका नाम वॉक्स 114 होता है। वो उससे कुछ जानकारियाँ इकट्ठे करने लगते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम टाइम मशीन के बारे में क्या जानते हो। तो उन्हें वो जवाब देता है कि इस वक्त तक टाइम मशीन का निर्माण हुआ ही नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर अलेक्जेंडर बहुत ही अपसेट हो जाते हैं। उसके बाद वो फ्यूचर में और कई साल आगे जाने की तय करते हैं। वो लगभग 7 साल आगे ही जाते हैं अपनी टाइम मशीन में बैठ करके। तभी वो देखते हैं कि मून पे मानव बस्ती बसा ली है पर उन्हीं की वजह से आज मून में दरार पड़ चुकी है और उसके टुकड़े सीधे धरती पे गिर रहे होते हैं जिससे कि बहुत सारे भूकंप और सुनामियाँ आ रही होती हैं जिससे कि पूरी पृथ्वी तबाह हो रही होती है। तभी वहाँ पे कुछ रेस्क्यू टीम आ जाती है जो उन्हें अरेस्ट करके ले जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे ज़मीन में दरार पड़ती है जिसकी वजह से वो सब अलेक्जेंडर को वहीं छोड़ करके भाग जाते हैं। तभी अलेक्जेंडर अपनी मशीन की तरफ भागते हैं और बैठ करके आगे भविष्य में ट्रैवल करने की सोचते हैं। पर जैसे ही वो अपने टाइम मशीन का गियर आगे बढ़ाते हैं, टाइम मशीन स्टार्ट कर देते हैं, वैसे ही एक पत्थर आकर के अलेक्जेंडर के सिर पर गिरता है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं और मशीन टाइम ट्रैवल कर रही होती है लगातार और वो भविष्य में 2 लाख साल आगे पहुंच जाते हैं। और जहां पर ये दिखाते हैं कि जहां मानव ने बहुत ढेर सारे आविष्कार किए थे, सारी पूरी धरती को नष्ट कर दिया था, आज वहीं पूरी पृथ्वी पे एकदम हरियाली होती है और वो ये देख करके काफ़ी आश्चर्यचकित होते हैं
और तभी अगले सीन में हमें ये दिखाते हैं कि अलेक्जेंडर एक घर में होते हैं और उनके सारे कपड़े उतरे हुए होते हैं, यानी वो कपड़े नहीं पहने होते हैं और उनके कपड़े उन्हीं के पास रखे होते हैं। तो वो अपने कपड़े पहनते हैं। तभी वहाँ पे एक बच्चा आ जाता है जो कि उनसे बात करने की कोशिश करता है, पर वो डर से वहाँ से निकल जाता है। और तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो उस बच्चे की बहन है और वो उनसे बात करने की कोशिश करती है। और यहाँ पर उन लोगों को बात करने के लिए उनकी खुद की लैंग्वेज होती है। वो लोग इंग्लिश नहीं बोलते होते हैं, पर वहाँ पे जो लड़की होती है जिसका नाम मारा होता है वो इंग्लिश जानती है। दरअसल इस समय में कई लोगों को इंग्लिश आती है, पर उनकी गिनती बहुत कम होती है और उनमें से मारा एक होती है जिसको इंग्लिश आती है। तभी वो अलेक्जेंडर से पूछती है कि तुम कौन हो, और अलेक्जेंडर उसे सब कुछ सच सच बता देता है क्योंकि वो उससे कुछ छुपाना नहीं चाहता है। और जब ये बात वो सुनती है तो वो बात अपने बाकी साथियों को और बाकी वहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं उनको नहीं बताती है, क्योंकि वो जानती है कि लोग इसकी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे और इसे मार डालेंगे, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि इससे खतरा हो सकता है, इसलिए वो उसे मार डालना चाहते हैं, इसलिए वो उन्हें कुछ नहीं बताती है। और अगले ही सीन में ये दिखाते हैं कि मारा उनसे बातचीत में ये पूछती है कि तुम इतनी दूर क्यों आए हो, तुम भविष्य में यात्रा करके क्यों आए हो। पर इस बात का अलेक्जेंडर उस लड़की को यानी मारा को कोई जवाब नहीं देता है और वो समझ जाती है कि इसने किसी को खो दिया है। और तभी वो अलेक्जेंडर को कहती है कि शायद तुमने किसी को खो दिया है जो कि बहुत खास है। और अलेक्जेंडर उन्हें जवाब देता है कि हाँ, और मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आया हूँ कि मैं पास्ट को क्यों नहीं बदल सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो अपनी टाइम मशीन के पास पहुँचते हैं और वो ये सब कुछ देखते हैं कि उनकी टाइम मशीन अभी भी काम कर रही है या नहीं, और वो पूरी तरह से काम कर रही होती है। और तभी वो ये तय करते हैं कि जो है अब वो अपने टाइम में लौट जाएंगे। वो अपनी टाइम मशीन को स्टार्ट कर ही रहे होते हैं तभी अंदर जंगल में से आदिवासियों की यानी मारा के लोगों के चिल्लाहट की आवाज़ आती है, जो कि एकदम भाग रहे होते हैं इधर उधर। और तभी उसे पता चलता है कि किसी ने उन पर हमला कर दिया है। और तभी अलेक्जेंडर देखता है कि कुछ सफ़ेद रंग के क्रीचर जैसे दिखने वाले लोग उन पर हमला करते हैं और उन लोगों को यानी वहाँ पे रह रहे आदिवासियों को उठा करके ज़मीन के अंदर ले जा रहे होते हैं। और इन क्रीचर्स को कहा जाता है मोरलॉक्स। तभी एक मोरलॉक क्रीचर अलेक्जेंडर के पीछे पड़ जाता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है, पर अलेक्जेंडर भाग करके किसी ऊंचाई वाली जगह पे चला जाता है, पर वो मोरलॉक उसके पीछे आने लगता है। तभी अलेक्जेंडर उस मोरलॉक के ऊपर ही गिर जाता है, जिससे कि वो थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है और उसे नहीं मार पाता है। तभी वो वहाँ से भागने लगता है। तभी अगले ही सीन में ये दिखाते हैं कि एक मोरलॉक जो है मारा को पकड़ करके ज़मीन के नीचे लेके चला जाता है और वो उसे नहीं बचा पाता है। और तभी वहाँ पे एक सायरन की आवाज़ सुनाई देती है जो उन्हीं मोरलॉक्स के लोगों ने बजाई होती है। और इतना सुनने के बाद वो सारे मोरलॉक ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और सारे आदिवासी इकट्ठा होते हैं अलेक्जेंडर के साथ। अलेक्जेंडर उनसे पूछता है कि ये लोग कौन थे और वो मारा को कहाँ पे लेकर के गए, पर आदिवासी उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि वो उससे बहुत डरते हैं। और उनका नियम ये होता है कि जो भी मोरलॉक्स के साथ चला जाता है वो उसे उठा ले जाते हैं, उसके बारे में वो कोई भी बात नहीं करते हैं और उन्हें वापस लाने की कोई भी कोशिश नहीं करता है, क्योंकि मोरलॉक्स के लोग बहुत ही ताकतवर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा उनकी संख्या होती है, जिसका मुकाबला ये लोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वो मोरलॉक्स के बारे में कोई भी बात नहीं करते हैं। पर अलेक्जेंडर बहुत ही गुस्से में होता है। वो कहता है कि तुम लोग इनका मुकाबला क्यों नहीं करते, पर वो उसकी बात नहीं समझ पाते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी होता है, वो पूछता है कि तुम क्या कह रहे हो। तो अलेक्जेंडर उसे बताते हैं कि लड़ना, तुम इनसे लड़ते क्यों नहीं हो। और मारा का साथी ये जवाब देता है कि जो लड़ता है वो पहले जाता है। और इतना कहने के बाद मारा के साथी वहाँ से चले जाते हैं और मारा का भाई वहीं खड़ा रहता है। अलेक्जेंडर ये तय करता है कि वो मारा को वापस लेकर के आएगा और वो उसके भाई से जा कर के कहता है कि तुम चिंता मत करो और हमें उसे किसी भी तरह बचाना होगा और उसको बचाने का कोई तो रास्ता होगा।
और तभी मारा का भाई उसे कहता है कि एक जगह जानता हूँ जो कि उन मोरलॉक्स के बारे में काफ़ी कुछ बता सकता है, पर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे भूत रहते हैं। पर अलेक्जेंडर उसकी बात नहीं मानता, कहता है कि मुझे वहाँ ले चलो, मैं वहाँ जाऊँगा। और इतना कहने के बाद वो उसे एक जगह पे लेकर के जाता है जो कि ज़मीन में आधी धंसी होती है। और जब वो अलेक्जेंडर उस गुफा के अंदर जाता है तो देखता है कि वो वही पब्लिक लाइब्रेरी होती है जो कि न्यूयॉर्क में 2030 में जहाँ से उसने जानकारी इकट्ठी की थी। और वहाँ का सिस्टम अभी भी काम हो पाता है क्योंकि वहाँ का सारा सिस्टम सोलर पैनल से कनेक्टेड होता है, यानी कि सोलर एनर्जी से चार्ज होता है। जब वो सूरज की किरणों से चार्ज हो जाता है तो पूरी तरह से चलने लगता है। और अलेक्जेंडर वॉक सिस्टम से सारी जानकारियाँ पूछने लगता है कि तुम मोरलॉक के बारे में क्या जानते हो और कैसे जानते हो। तो वॉक सिस्टम उसे बताता है कि एक जंगल का आदिवासी बच आया था और उसी ने मुझे मोरलॉक के बारे में बताया। वॉक सिस्टम अलेक्जेंडर को बताता है कि जब चांद आसमान से टूट पड़ा, पृथ्वी पे इंसान टिक नहीं पाए। कुछ इंसान पृथ्वी के ऊपर रह गए और कुछ इंसान जो है ज़मीन के नीचे चले गए और वो कई हज़ार सालों तक ज़मीन के नीचे ही रहे। और कई हज़ार सालों के बाद जब वो ज़मीन के ऊपर आए तो वो तेज़ रोशनी में यानी धूप की रोशनी में नहीं निकल पाए। और वही इंसान आज मोरलॉक के नाम से जाने जाते हैं। यानी ये पास्ट के ह्यूमन बीइंग्स ही हैं जो आज मोरलॉक बन चुके हैं, जो कि धरती में कई हज़ार सालों तक रहने की वजह से वो धरती के ऊपर नहीं आ सकते थे। इसीलिए आज उनकी स्किन एकदम सफ़ेद हो चुकी है और धरती के नीचे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो धरती के ऊपर आते हैं और वहाँ पे एलॉय जो आज के ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो आजकल के लोग हैं, उनका शिकार करते हैं और उन्हें खाते हैं। ये सब सुनने के बाद अलेक्जेंडर को सब समझ में आ जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है और वापस जाने से पहले वॉक सिस्टम से ये पूछता है कि मैं मोरलॉक्स को कैसे ढूंढूं। तभी वो उसे बताता है कि अपनी सपनों का पीछा करो, अपनी सपनों में आने वाली उस आवाज़ का पीछा करो। और उसकी बात सुनने के बाद अलेक्जेंडर वैसा ही करता है और उसे वो जगह मिल जाती है जो कि उसे सपने में दिखाई देती थी और उसे पता चल जाता है कि यही मोरलॉक का ठिकाना है और वो उस गुफा के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। गुफा के अंदर जा कर के वो देखता है कि वहाँ पे काफ़ी सारे मोरलॉक्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही ताकतवर और तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो ये भी देखता है कि वो कुछ बेसिक किस्म की मशीनों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी रहन सहन और काम को पूरा करने के लिए, यानी इनके अंदर अब भी दिमाग होता है और वो कुछ इक्विपमेंट यूज़ कर रहे होते हैं जो कि हम लोगों ने बीते हुए कल में यूज़ किए थे। और तभी वो कुछ और आगे बढ़ता है, उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे आकर के पानी में गिरता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे इंसानों की लाशें यानी एलॉय जो आजकल के लोग हैं उनको खा करके उनकी हड्डियाँ उन्होंने फेंकी होती हैं। ये देख करके वो बहुत डर जाता है और तभी एक मोरलॉक की नज़र पानी में गिरने से उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है और वो उन्हें पकड़ करके उस इंसान के सामने लाता है जो कि मोरलॉक का लीडर है। और तब वो उस इंसान को पहली बार देखता है जो कि उसके सपनों में हमेशा दिखाई देता था और उसे पता चल जाता है कि यही मोरलॉक्स का लीडर है और वो उससे बातें करने लगता है। मोरलॉक का लीडर उन्हें बताता है वही बात जो उसने वॉक सिस्टम से जानकारी ली थी कि हम हमेशा से ऐसे नहीं थे। जब पृथ्वी से चांद टूटकर गिरा तब पृथ्वी पे इंसान के रहने लायक ऊपर की ज़मीन नहीं बची और हम ज़मीन के नीचे चले गए और कई हज़ार सालों के बाद जब हम ऊपर निकलना चाहे तो हम नहीं निकल पाए। ये सब कुछ सुनने के बाद उसे पता चल जाता है कि मैं जो सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ वो इसी के पास है। और तभी मोरलॉक का लीडर अलेक्जेंडर को ये बताता है कि तुम अपने ही टाइम मशीन से अपनी बीते हुए कल को नहीं बदल सकते। अगर एमा की मौत ना होती तो ये टाइम मशीन तुम कभी नहीं बनाते, और अगर तुम उस टाइम मशीन से एमा को बचा लेते हो तो तुम वो टाइम मशीन कभी नहीं बनाओगे। तो अगर तुम टाइम मशीन नहीं बनाओगे तो तुम पास्ट में कभी जा भी नहीं पाओगे। इस थियरी को विरोधाभास कहते हैं। इसलिए इस थियरी के हिसाब से अगर आप किसी हादसे को बदलने के
मकसद से अगर आप टाइम मशीन बनाते हैं तो आप उस हादसे को कभी नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि उस हादसे के होने के बाद ही आप उस टाइम मशीन का इन्वेंट करेंगे, तो आप उस टाइम मशीन से उस इंसिडेंट को कभी नहीं रोक सकते हैं। और मोरलॉक की ये बात सुनने के बाद अलेक्जेंडर को अपनी सवाल का जवाब मिल जाता है, और तभी मोरलॉक का लीडर कहता है कि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया, अब तुम अपने समय में लौट जाओ। और इतना कहने के बाद उसके सामने एक पत्थर की लिफ्ट नीचे आती है, और अलेक्जेंडर देखता है कि उसकी टाइम मशीन भी उसी के पास होती है, और कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अलेक्जेंडर अपनी टाइम मशीन की तरफ बढ़ता है और टाइम मशीन को स्टार्ट करके उसमें बैठ जाता है, और मोरलॉक्स का लीडर उनको यानी कि अलेक्जेंडर के पास आता है और कहता है कि ये लो, और वो उसकी घड़ी भी देता है जो कि उसके घर से गायब हो गई थी। उसकी घड़ी भी उसी के पास होती है। जब मोरलॉक अलेक्जेंडर को वो घड़ी दे रहा होता है, तभी अलेक्जेंडर अचानक से उस घड़ी के तार से उसको हाथ में लपेट लेता है और उसे टाइम मशीन के अंदर खींच लेता है। पर मोरलॉक बहुत ही ताकतवर होता है, वो अलेक्जेंडर को मारने लगता है, और तभी हाथापाई में अलेक्जेंडर अपनी टाइम मशीन को ऑन कर देता है वो भविष्य में यात्रा करने लगता है। और तभी एक जोरदार पंच देता है अलेक्जेंडर मोरलॉक को, और मोरलॉक टाइम मशीन से बाहर निकल जाता है, और उसके हाथ मोरलॉक के हाथ अलेक्जेंडर के गले पर होते हैं और वो उसका गला दबा रहा होता है। पर लगातार टाइम मशीन फ्यूचर में ट्रैवल कर रही होती है, जिसकी वजह से मोरलॉक का आधा शरीर टाइम मशीन के अंदर और आधा शरीर टाइम मशीन के बाहर होता है, जिसकी वजह से टाइम में लगातार आगे सफ़र करने की वजह से उसका शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, और वो बूढ़ा होकर के मर जाता है। और तभी उसकी टाइम मशीन रुकती है। अलेक्जेंडर उस टाइम मशीन को रोकता है और देखता है कि कुछ ही साल आगे आने पर उसे एक नज़ारा दिखाई देता है। वो देखता है कि मोरलॉक ने पूरी धरती पे कब्जा कर लिया है, यानी कि अब पूरी धरती पे मोरलॉक का राज है, और उन्होंने सारे एलॉय लोगों को ख़त्म कर दिया है। और इतना देखने के बाद वो अपनी टाइम मशीन से वापस अपने मारा के समय में आता है, और वहाँ पर वो मारा को बचा लेता है। उसके दिमाग में ये चलता है कि मैं अपनी टाइम मशीन से एमा को तो नहीं बचा पाया, पर मैं मारा को बचा सकता हूँ। और इतना सोचने के बाद वो मारा को बचा लेता है और अपनी टाइम मशीन को भविष्य में जाने के लिए सेट कर देता है, और उस गियर में जिससे वो टाइम मशीन में आगे या पीछे जाने के लिए इस्तेमाल करता है, उस गियर में अपनी घड़ी को फंसा देता है और मारा को ले करके गुफा से बाहर निकलता है। गुफा से बाहर जब निकल रहा होता है तो मोरलॉक के लोग उस पर हमला करने के लिए उसके आगे बढ़ते हैं, पर अलेक्जेंडर किसी भी तरह गुफा के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, और कुछ मोरलॉक उसके पीछे उस गुफा पे चढ़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि टाइम मशीन जो कि आगे भविष्य और पास्ट के बीच में ट्रैवल करने के लिए आगे और पीछे बढ़ रही होती है, पर घड़ी के गियर में फंसाने की वजह से वो आगे पीछे नहीं जा पाती है, जिससे कि उसमें एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उसमें से एक लेजर की बहुत हाई किरणें निकलती हैं, जिससे मोरलॉक के सारे लोग मारे जाते हैं। और जैसे ही वो किरणें अलेक्जेंडर और मारा के पास तक पहुंचने वाली होती हैं, वो लोग गुफा से बाहर निकल जाते हैं, और इस तरह से मोरलॉक के सारे लोग मारे जाते हैं, और मारा और अलेक्जेंडर और उनके एलॉय के सारे साथी बच जाते हैं। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जो वॉक सिस्टम था, जो कि सोलर एनर्जी से काम करता था, उसे अब अलेक्जेंडर ने गुफा से बाहर निकाल करके लगा दिया होता है, ताकि वो आज के बच्चों को पढ़ाने का काम कर सके। और वो उन बच्चों को पढ़ा रहा होता है, और तभी अलेक्जेंडर मारा को बताता है कि मैं यहीं पर खुश हूँ। इसके बाद कहानी का अगला सीन आता है, और अगले सीन में अलेक्जेंडर के 1903 का वक्त दिखाते हैं, जिसमें उनका दोस्त अलेक्जेंडर के घर आया होता है और अलेक्जेंडर की माँ से बात करता है, और अलेक्जेंडर की माँ को उनका दोस्त ये बताता है कि शायद अलेक्जेंडर को वो जगह मिल गई है जिसकी उसे ज़रूरत थी, और वो शायद उस समय में खुश है। और इतना कहने के बाद अलेक्जेंडर वहाँ से निकल जाता है, और जाने से पहले वो अपनी टोपी निकाल करके अलेक्जेंडर की घर की तरफ फेंकता है, यानी इसे ट्रिब्यूट देता है, और वो वहाँ से निकल जाता है। और इस तरह से ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2002 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में से 6। इस मूवी का पूरा बजट था $8 करोड़।
और इस मूवी ने कमाई की थी बॉक्स ऑफिस पर 12.37 यूएस डॉलर की। ये एक कामयाब फिल्म थी। इसी तरह की और मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन और रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल डार्क सिनेमा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर लिख करके भेजें। और इसी के साथ हम मिलेंगे अब अगली मूवी के एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा।